मैं हूं डॉक्टर के बंसल, न्यूरोसर्जन नारायण हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम लोग बात करेंगे कम उम्र में ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है यंगस्टर्स में, जवानों में। हमें रोज़ आए दिन देखने को मिलता है कमर में दर्द, पैर में जाता हुआ दर्द। ये सब चीज़ें आजकल बहुत कम उम्र में होने लगी हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है बदलती हुई लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और आगे झुक के सामान उठा लेना और शरीर में एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से और कुछ चोट लग जाने की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से स्लिप डिस्क हो जाती है। स्लिप डिस्क में ज़्यादातर कमर में दर्द होता है पहले, और फिर एक तरफ के पैर की नस दबती है। तो ज़्यादातर एक सीधे दाएं या बाएं किसी भी एक पैर में दर्द शुरू होता है और ये दर्द नीचे तक जाता है पाँव में। इसका समय रहते अगर हम इलाज नहीं कराएं या जांच नहीं कराएं तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पैर परमानेंटली लकवा मार सकता है या पेशाब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका मुख्य कारण होता है कि जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये आप जो देख रहे हैं, इनके बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये छल्ले दिख रहे हैं जो हड्डियों के बीच में, ये छल्ले जो होते हैं इसको हम डिस्क बोलते हैं। ये जो दो हड्डियों के बीच में ये छल्ला दिख रहा है हल्के रंग का, इसको हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क स्लिप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क हो जाना। स्लिप डिस्क होने की वजह से यहाँ से नसें जा रही हैं बीच में से, और ये इसकी साइड से नसें निकलती हैं ऐसे इन छेदों में से। तो जो ये डिस्क इधर से निकल के यहाँ दबाएगी, वो जो नस यहाँ निकल रही है उसको दबा देगी। ज़्यादातर हमें ये L4 है, ये L5 है। L4, L5 या L5 और S1 के बीच की डिस्क बहुत ज़्यादा हिलती है, खिसकती है, जिसकी वजह से यहाँ से निकली हुई नस में दर्द होता है। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इसी की वजह से ही पैरों में दर्द आना शुरू होता है और प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका कारण यहाँ की ही नस क्यों खिसकती है, ये डिस्क क्यों खिसकती है, छल्ला इसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, ये क्यों खिसकता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पूरे शरीर का वज़न यहाँ पे, ये जो आपके शरीर की कर्वेचर है ऐसे आती है, जो ये पूरे शरीर का वज़न जो है लोड यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो ये आगे आप झुकेंगे तो ये पीछे खिसक जाएगी डिस्क। तो ये इसमें कोई भी चोट लगने की वजह से या बार बार ऐसी एक्टिविटी करने की वजह से ये पीछे खिसक जाती है, और यहाँ से नस निकल रही है इस छल्ले में से, इसमें से जाती है मेन नस, उसमें से नसें निकलती हैं यूँ, जो कि पैरों में जाती हैं। तो वो जो यहाँ नस निकल रही है यहाँ से, वो इसको उस नस को ये दबा देती है। उसको दबाने की वजह से पैरों में सूनापन आ जाना, पैर के अंगूठे में उठाना मुश्किल हो जाना, पैर से चप्पल निकल जाना, और पैर में ऐसे जैसे रस्सी की तरह दर्द नीचे तक जाता है, ऐसा दर्द आना, ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं डिस्क खिसकने की वजह से। ये क्यों खिसकती है, इसका कारण मैंने जैसे बताया कि पूरा बॉडी का लोड आता है, आपने कोई वज़न सामान उठाना है शरीर पे, या आगे झुक के बार बार आप काम करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब आप इसकी जांच कैसे कराई जाए, कि कैसे पता चले जब आपको ये सब लक्षण हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द जा रहा हो, सूनापन हो, पेशाब में दिक्कत भी होने लगे और पैर में अंगूठे में सूनापन आ जाना या चप्पल खिसक जाना, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके कमर की इस हिस्से की MRI कराएंगे। इसको लंबर स्पाइन बोलते हैं, लंबोसैक्रल स्पाइन। इसकी MRI कराएंगे तो इसमें ये छल्ला खिसका हुआ हमें दिख जाएगा। अब इसका इलाज दो तरह से होता है। अगर मामूली सा खिसका हुआ है तो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। ये छल्ला वापस तो नहीं जाता जो खिसक गया, पर यहीं कहीं रुक जाए तो नस में जो सूजन आती है या नस दबाव होने की वजह से उसमें जो खून का दौरा रुक गया है वो धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएगा, तो पेन में आराम आना शुरू हो जाएगा। पर अगर आपकी वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, वो अगर जारी रहेगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पर अगर आप उस एक्टिविटी को रोक देंगे या अपना प्रोफेशन बदल लें या कुछ एहतियात बरतें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब चीज़ें। और अगर बहुत ज़्यादा नस दबी हुई है तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन से होता है। ऑपरेशन से आजकल मामूली चीरे से हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, सुबह भर्ती करके ऑपरेशन कर देते हैं और शाम को चला के घर भी डिस्चार्ज कर सकते हैं हम, जो कि पिछले इन दिनों में आजकल हम खूब कर रहे हैं। जो कि पुरानी प्रथा है, गाँव में कहते जाते हैं लोग कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लकवा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग बाग डरते हैं ऑपरेशन कराने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद, मेरा खुद का एक्सपीरियंस 4-5 हज़ार से ऊपर के ऑपरेशन कर चुका हूँ मैं।
ये सिंपल छोटे से चीरे से दूरबीन की विधि से, और शाम को हम चला देते हैं, अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके शरीर में जैसे डिस्क हैं, ये हमारे करीब 33 डिस्क होती हैं पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक लेके। तो ज़्यादातर डिस्क L4-5 की खिसकती है या फिर L5-S1 की खिसकती है, और नहीं तो गर्दन में अगर हम देखेंगे तो गर्दन में भी C5-6 की गर्दन डिस्क ज़्यादा खिसकती है। उसकी वजह से हाथों में सूनापन आना, अंगुलियों में झंझनाहट होना, बटन बंद करने में दिक्कत होना, नाड़ा बांधने में दिक्कत होना, रोटी तोड़ने में दिक्कत होना, चावल खाने में, खाना खाने में दिक्कत होना, ये सब छोटे काम करने में, लिखावट चेंज हो जाती है, आप पेन नहीं पकड़ पाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो गर्दन की नस खिसकी है, इसका मतलब दबी है, गर्दन का छल्ला खिसका है। वो भी सिंपल डे केयर प्रोसीजर है। हम सुबह भर्ती करके ऑपरेशन करते हैं, शाम को चला देते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नस को खोल सकते हैं। थैंक यू।